आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों ही कक्षाओं के हिंदी विषय में पूछे जाने वाले निबंध के पाठ्यक्रम और कौन कौन से शीर्षक पर ज़्यादातर निबंध पूछे जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए कि कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों ही कक्षाओं में दो प्रश्न ऐसे हैं जिनका पाठ्यक्रम सेम है, कोई अंतर नहीं है। जैसे पहला प्रश्न है पत्र और प्रार्थना पत्र, जो कक्षा 10 में पूछे जाते हैं वही कक्षा 12 में पूछे जाते हैं। और दूसरा है निबंध। देखिए, निबंध का पाठ्यक्रम भी कक्षा 10 और 12 में सेम है। जो प्रश्न निबंध पर आधारित कक्षा 10 में पूछे जाते हैं वही 12 में भी पूछे जाते हैं। बस अंतर क्या होता है कि कक्षा 10 में जो निबंध पूछे जाते हैं वो 7 अंक में पूछे जाते हैं, जबकि कक्षा 12 में ये 9 अंक में पूछा जाता है। हाँ, आप निबंध थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं कक्षा 10 और 12 के अनुसार, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपके कक्षा और 10 के पाठ्यक्रम में जो निबंध हैं, पहला है वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक समस्याएं। दूसरा है शिक्षा। तीसरा है कृषि। चौथा है यातायात के नियम। पांचवा है जनसंख्या। छठवां है स्वास्थ्य। सातवां है शिक्षा व पर्यावरण। आठवां है सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना। अब देखिए, यहाँ पर कहने के लिए आपके पाठ्यक्रम में केवल 8 तरह के निबंध हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक है वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक पाठ्यक्रम में तो है, लेकिन इस पर कई शीर्षकों में निबंध बन जाते हैं, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता। इस तरह से कई शीर्षक बन जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से अलग अलग शीर्षक बनने के कारण कुल मिलाकर के आपके पाठ्यक्रम में 30 से लेकर के 35 निबंध के शीर्षक बनते हैं। अब यहाँ पर समस्या है कि क्या 30-35 आप तैयार कर पाएंगे? नहीं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए वैज्ञानिकता पर आपने 2 निबंध तैयार किया। अब जो 2 निबंध आपने तैयार किया वो नहीं आया, कोई तीसरा शीर्षक बना दिया। अब ऐसे में क्या करेंगे कि जो 2 शीर्षक आपने तैयार किया है उसी को आप हेडिंग डालिए, जो शीर्षक आपके पेपर में आया है वो शीर्षक डालिए, लेकिन जो आपने मैटर तैयार किया है इसी को थोड़ी चालाकी से बदल करके यहाँ पर लिख दीजिए, तब भी सही माना जाएगा, क्योंकि जो आपने तैयार किया है वो वैज्ञानिकता पर ही है। लेकिन आपके किताब में जितने भी विज्ञान पर आधारित शीर्षक हैं या समाज पर या धर्म पर हैं, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़े रहिए ताकि जोड़ करके आप लिख दीजिए। अब प्रश्न बनता है कि हम कितना बड़ा निबंध लिखें। तो देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है निबंध पर आधारित, आपके पेपर में नहीं बताया जाता कि कितना बड़ा लिखना है। बाकी में तो बताया जाता है कि 80 शब्द लिखना है कि कितना लिखना है, लेकिन इसमें नहीं बताता है। लेकिन फिर भी कम से कम आप 3 से 3.5 पेज तक आप इसको लिख सकते हैं। कम से कम 3 पेज तो आप ज़रूर लिखिए, ठीक है, तो भी आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इन निबंधों पर ऐसे कौन कौन से शीर्षक महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट करता चलूँ कि जो शीर्षक मैं बता रहा हूँ ये भी आ सकते हैं, इसके अलावा भी आ सकते हैं। आप सबको तैयार किए रहिए, लेकिन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं मैं थोड़ी सी उनकी बात कर लेता हूँ। देखिए, पहला जो शीर्षक ज़्यादातर पूछा जाता है भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान। दूसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तीसरा है स्वस्थ समाज के निर्माण में नारी की भूमिका। इन सभी को आप जरूर तैयार किए रहिए। जो तैयार किए हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा भी इन शीर्षकों पर एक नज़र डाल लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, नई शिक्षा नीति 2020, इसको भी जरूर तैयार करिएगा। छात्र जीवन और अनुशासन। अगला है वन संरक्षण और महत्व, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, मेरा प्रिय कवि या मेरा प्रिय लेखक या साहित्यकार आ सकता है, इसको भी जरूर तैयार किए रहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, गुण और दोष। और देखिए, 12वां एक नया है महाकुंभ 2025। देखिए, आपके विद्यालय में यदि आपने सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो पूरे 1 महीने कुंभ पर कार्यक्रम चला है सभी विद्यालयों में, और सरकार ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया था, इसको
भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए। तो ये महाकुंभ भी इस बार आप ज़रूर तैयार किए रहिए, हो सकता है ये आ जाए। देखिए टाइटल आपका कुछ भी हो सकता है, महाकुंभ 2025, डिजिटल कुंभ 2025, है ना, इस तरह से टाइटल कुछ भी आ सकता है, लेकिन महाकुंभ आ सकता है। तो ये कुछ शीर्षक हैं जिसे आपको तैयार करना चाहिए।